कभी वही आगे बढ़ता है जिसकी आलोचना। चुप रहा भाई, वीडियो जोहार। हमारा ये मानना है कि झारखंड में लगभग हम 24 साल अभी तक सभी लोगों ने राज किया है, लेकिन इस 24 सालों में अभी तक कोई भी राजहित के लिए नीति सही नहीं बनी है, जिस वजह से हम लोग बहुत ही भयावह रूप से परेशान हैं, जनता भी और साथ में जनता से जुड़े हुए जितने भी लोग हित के लोग हैं बहुत ही परेशान हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जो समान विचारधारा है उनको लेकर एक अलायंस बनाए हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है एनडीए और कांग्रेस ने बनाया है इंडी, तो हम सब लोगों ने मिलकर बनाया है जनमत। और इस जनमत में लगभग 10 संगठन अभी तक जुड़े हैं जो रजिस्टर्ड पार्टी हैं। इसके अलावा भी कई लोग संपर्क में हैं और आ रहे हैं और जुड़ते चले जाएंगे। संयोग से आज हम लोग 3 पार्टी यहाँ आपके सामने बैठे हैं, आदर्श संग्राम पार्टी, लोक जन समाज पार्टी और झारखंड पीपल्स पार्टी के माधवेंद्र मेहता जो अपनी पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता भी हैं। हम ये बताना चाहेंगे कि सुर सिंह बेसरा जी के नेतृत्व में झारखंड में जनमत संगठन जो है आगे बढ़ रही है और सभी दलों ने जो 10 दल हैं उन्होंने उनको प्रस्तावित मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया है। सभी ने उनको काबिल और योग्य माना है, क्योंकि अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ घोटाला जुड़ा हुआ है, शुरू से लेकर आज तक। यहाँ तक कि आपको जानकर बड़ा हैरत होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय रघुवर दास जी को राज्यपाल बनाया है, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत चला हुआ है कि उनको इनाम नहीं मिला है, सज़ा मिला है। क्योंकि 6 साल का जो सज़ा है, इस सज़ा में भारतीय जनता पार्टी पेंच में फंसेगी नहीं और जो है चुनाव आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह से सभी मुख्यमंत्री के अपने अपने कार्यकाल में उन्होंने घोटाला किया, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और हम जो 10 पार्टी मिलकर जो एक मैनिफेस्टो बनाए हैं, ये मैनिफेस्टो जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको प्रस्तुत किया है। इसमें 83 पॉइंट है और झारखंड की तमाम नीतियों पे इस पे है। जैसे सबसे बड़ी नीति हमारे यहाँ जो है वो है स्थानीयता का। जैसे आपको अभी हम कह सकते हैं कि आप यूपी के हैं, आप अपनी पहचान बता सकते हैं, महाराष्ट्र वाले मराठी बता सकते हैं, गुजरात वाले गुजराती आइडेंटिटी बता सकते हैं, लेकिन हम झारखंडी लोग अपनी पहचान नहीं बता पाते हैं। जिस वजह से हम लोगों ने सबसे पहले एक निजी ड्राफ्ट माननीय सुर सिंह बेसरा जी ने बनाया है स्थानीय नीति का, जो 1932 के मांग पे चल रहा है और उनको उन्होंने खारिज किया है। और खारिज करने के बाद उन्होंने कहा है कि 1932 जो है वो नहीं चलतो। क्यों नहीं चलेगा? कारण क्या है? सर्वे जो है अलग अलग समय में अलग अलग हुआ है। कहीं 1964 हुआ है, कहीं 1932 हुआ है, कहीं 1908 हुआ, कहीं 1920 हुआ। यानी हम आपस में क्या गृह युद्ध करेंगे? हम एक दूसरे को ही मारपीट करेंगे? नहीं। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा है कि जिले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट को हम मानेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, एक कागजी जो रिकॉर्ड है उसके तहत हम समता और समानता में आ जाएंगे और जिस वजह से हमारा कोई भेद नहीं रहेगा। दूसरी बात है नियोजन नीति। आपका राज्य बना है, आप नौकरी बांट रहे हैं फुलझड़ी की तरह। हमारे चंपई सोरेन जी अभी नौकरियां खूब बांट रहे थे। अब फुलझड़ी की तरह नौकरियां तो बांट रहे हैं, लेकिन नियोजन नीति आपने कहाँ बनाया? बिना नीति के क्या कोई भी चीज़ आवंटन हो सकता है? नहीं। उस पर भी ओबीसी को जो मिला है, हमारा 27% है, आपका वहाँ पे 13-14% ही लागू है। तो ऐसी स्थिति में ओबीसी का भी हकमारी हुआ है। तो जब हकमारी है, नियोजन नीति बना ही नहीं है, तो आप नौकरी कैसे देंगे? या हम कैसे किसी पर दबाव दें कि आप हमारे लोगों को स्थानीयता को 75% या 80% या 90% रखें? वो रखेंगे ही नहीं, क्योंकि आपकी नीति नहीं बनी है। तो माननीय बेसरा जी ने उन्होंने आरक्षण नीति भी बना दिया है। अब देखिए, सरकार का जो काम है वो ना करते हुए वो नहीं कर रहे हैं, और इन्होंने सरकार से बाहर रह के आरक्षण नीति भी बनाया, नियोजन नीति भी बना दिए, स्थानीय नीति भी बना दिए। और इसके अलावा जितनी भी नीतियां हैं, वन नीति हैं, पेशा कानून को कैसे लागू किया जाए, सीएनटी एक्ट जो हमारे यहाँ छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट है, जो हमारे एसपीटी एक्ट है, उसका कैसा उल्लंघन हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए,
उद्योग नीति क्या बने, उद्योग नीति में उनका ऐसा कहना है या हमारे जनमत संगठन का ऐसा कहना है कि हम उद्योग नीति को तब बढ़ावा देंगे या उनको हम तब देंगे प्रश्रय जब हमारा खनिज लेंगे और वहीं पे अपना प्लांट बिठाएंगे। तो हम खनिज उसको देंगे जो वहाँ प्लांट बिठाएंगे और हमारे स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे। तो वैसी स्थिति में कोई पलायन नहीं करेगा, कोई विस्थापन नहीं होगा, और विस्थापन भी होगा तो विस्थापन का नीति होगा पहले, तब उसको विस्थापन करेंगे। यानी परत दर परत राज्य को कैसे विकास किया जाए। आज अन्य राज्य जो हमारे साथ मिले हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम एकदम माने धनी झारखंड से गरीब कंगाल हो गए, और ऊपर से भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार हम लोग जीरो टॉलरेंस में करने के हेतु हम सभी गठबंधन दल मिलकर लड़ रहे हैं। आने वाले चुनाव में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पुरजोर तरीके से हम ना एनडीए ना इंडी जनमत संगठन सत्ता में आने के लिए बहुत तेजी से कोशिश कर रही है और बहुत जल्द आपको ये सुखद समाचार हम सुनाएंगे।